अब कुछ लोग कहते हैं मोदी जी वह 18 महीने का एरियर दो हमारा हक है। प्रिय देशवासियों, मेरे प्यारे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे बात करने आया हूं। देश के कोने कोने में रहने वाले अपने परिवार के लोगों से, विशेष रूप से उन करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जिनकी मेहनत से देश चलता है, जिनके पसीने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और जिनके आशीर्वाद से आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है। आजकल आप सबके बीच एक विषय को लेकर बहुत चर्चा है। 18 महीने का डीए एरियर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि बजट में एरियर मिलेगा, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोई कह रहा है कि सरकार ने मंजूरी दे दी। मैं आज इसी विषय पर आपसे खुलकर बात करूंगा, पूरी सच्चाई, बिना किसी छिपाव के, सीधी और साफ बात, ऐसी भाषा में जो आपको बिल्कुल समझ आए। दोस्तों, पहली बात जब कोरोना महामारी आई थी वर्ष 2020 और 2021 का वह समय, तो पूरी दुनिया संकट में थी। भारत भी उस मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था। उस दौरान हमने महंगाई भत्ते यानी डीए की 3 किस्तें रोक दी थी। 1 जनवरी 2020 वाली, 1 जुलाई 2020 वाली और 1 जनवरी 2021 वाली। ये किस्तें 18 महीने, जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुकी रही। अब कुछ लोग कहते हैं मोदी जी वो एरियर दो हमारा हक है। मैं साफ कहता हूं, हां ये आपका हक है, लेकिन दोस्तों जब देश मुश्किल में हो तब हर किसी को थोड़ी सहनशीलता दिखानी चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। उस दौरान सरकार ने जो पैसा बचाया, लगभग 34,000 करोड़ रुपए, वह पैसा हमने गरीबों की मदद में, अस्पतालों में, राशन की व्यवस्था में और देश की सुरक्षा में लगाया। क्या वह गलत था? क्या गरीब को रोटी देना, बीमार को इलाज देना गलत था? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने वह फैसला देश हित में लिया था और वित्त मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है, 18 महीने का कोरोना कालीन डीए एरियर नहीं दिया जाएगा। ये हमारा अंतिम निर्णय है। मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, ये सच्चाई है और मुझे आपसे सच कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, आपका सेवक हूं और सेवक को सच बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक और 18 महीने की बात है जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है और यहां बात बिल्कुल अलग है। हमने 16 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया और इस आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है, यानी मई 2027 तक आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। अब समझिए, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, यानी आपकी सैलरी 1 जनवरी 2026 से बढ़नी चाहिए थी, यही आयोग कहेगा। लेकिन रिपोर्ट मई 2027 में आएगी और सरकार उसे लागू करेगी तो कुछ महीने और लगेंगे। इसलिए 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने के दिन तक लगभग 18 महीने का समय बीत जाएगा और इन महीनों का बकाया, वह एरियर, ये आपका हक है, ये एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है और हमारी सरकार आपके हक से पीछे नहीं हटती। हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने 7वें वेतन आयोग को भी समय पर लागू किया और अब 8वें वेतन आयोग के जरिए हम आपकी सेवा को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको वह कहानी याद दिलाना चाहता हूं जब जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तब भी ऐसी चर्चाएं थी, ऐसी अफवाहें थी, लेकिन हमारी सरकार ने
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से ही प्रभावी किया, यानी हमने आपके हक को सम्मान दिया। और आज जब हम 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो हमारा इरादा वही है, आपके काम का सम्मान, आपकी मेहनत की कद्र, आपके हक की रक्षा। अब सवाल उठता है, ये एरियर कब मिलेगा? दोस्तों, जब मई 2027 में रिपोर्ट आएगी और सरकार उसे लागू करेगी तो 2027 की दूसरी छमाही में ये एरियर जारी किया जाएगा। चाहे एक मुश्त हो या किस्तों में, ये बाद में तय होगा। कितना मिलेगा ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा, जो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन अनुमान है कि सबसे निचले स्तर के कर्मचारी को भी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है और उच्च स्तर के कर्मचारियों को इससे भी अधिक। ये बड़ी राशि है और ये आपके त्याग और आपकी सेवा का प्रतिफल होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं, विशेषज्ञों की चेतावनी है कि एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और टीपीटीए यानी यातायात भत्ता जैसे कुछ भत्तों का एरियर पूर्व प्रभावी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन्हें केवल आगामी तिथि से ही लागू किया जाता है। लेकिन मूल वेतन और डीए का एरियर पूरा मिलेगा, ये लगभग तय है। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अफवाहों से बचें। कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो मैं साफ कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। कोई कहता है बजट में घोषणा होगी, तो मैं कहता हूं अभी कोई घोषणा नहीं हुई। कोई कहता है एरियर आ गया, तो मैं कहता हूं नहीं आया है। केवल सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। हमारी सरकार पारदर्शी है, हमारी सरकार जवाबदेह है और हमारी सरकार आपके साथ है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग ने सभी कर्मचारी संघों से ज्ञापन मांगे हैं और 3 सितंबर 2026 तक संघों को अपने सुझाव देने हैं। 2026 का बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा रहा, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग योजनाओं की घोषणा की गई। 11.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये सभी कदम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए। हमारी सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद भी नहीं रुकी। हमने एकीकृत पेंशन योजना लागू की, राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था में सुधार किए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों कर्मचारियों को अपना घर दिया। मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहता हूं। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2016 में 27.5 लाख थी, जो वर्ष 2026 में 36 लाख से अधिक हो गई है। पेंशन भोगियों की संख्या 55 लाख से बढ़कर 75 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों पर सरकार का कुल वार्षिक व्यय वर्ष 2016 में 1.5 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026 में 3.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी सरकार आपकी भलाई पर 2 गुने से अधिक खर्च कर रही है। यह हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा संकल्प है और हम इसे निभाते रहेंगे। मित्रों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमने 1 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया है। हमने 5 अग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाया है। हमने जीएसटी को सरल बनाया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि भारत कैसे संकट में भी विकास कर सकता है। ये सब आपके पसीने की कमाई है, आपके योगदान का फल है। हर कर्मचारी का योगदान, हर पेंशनर का आशीर्वाद आपको भारत की इस विकास यात्रा में शामिल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोरोना काल का 18
महीने का डीए एरियर नहीं मिलेगा। ये हमारा अंतिम निर्णय है। लेकिन 8वें वेतन आयोग का 18 महीने का एरियर मिलेगा 2027 की दूसरी छमाही में। धैर्य रखें, अफवाहों से बचें और सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। आपका हक आपको मिलेगा। बस थोड़ा सब्र रखिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं और हम आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं।